श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कथा में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाले श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और मेरे चैनल से जुड़े हुए मेरे भाई तुल्य, माता तुल्य, बहन तुल्य, मित्र पता तुल्य सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। आइए कथा की ओर बढ़े। उससे पहले थोड़ी मंगलाचरण बोलिए। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंते हृदयारविंदे भव भवानी सहित नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनोहरि सर्व मंगलम मंगलमे शिवे स्वार्थ सार्थिके शरण्ये रिंबिके गौरी नारायणी नमो नमोस्तुते। त्वमेव माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो विद्या द्रविण तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सतगुरु जी भगवान की जय हो। मैं हूँ श्री भगवान का मेरे श्री भगवान और कछु नहीं काम का अंत समय के माय रामायंत समय के माय। राम बिना नहीं बोलिए राम बिना नहीं खाए राम बिना नहीं जागिए राम बिना नहीं सोई राम बिना नहीं सोई। कथा प्रारंभ कीजिए सुनो वीर हनुमान राम लखन और जानकी सदा करो कल्याण रामा सदा करो कल्याण। लीला रघुवर की कहूँ आए जो सरदार हाथ जोड़ विनती करूं सब जन बारंबार रामा सब जन बारंबार। तुलसीदास रामायण नहीं करते प्रचार रामा नहीं करते प्रचार। कलि के कुटिल जीव का कौन करते निस्तार सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित चही जपत पुरारी। दीन दयाल है बीरज संभारे हरहु नाथ मम संकट भारी। विश्व भरण पोषण कर जोई कर नाम भरत अस होए।
श्री सीताराम जी भगवान की जय हो। तो आइए मेरे भाई बहनों और मेरे मित्रों, इस कली काल में जो रामायण जी का पाठ नहीं करते और राम नाम का सुमरण नहीं करते हैं, उसको भयंकर नरक में जाना पड़ेगा। क्यों? जो राम जी को नहीं बसते हैं और राम जी का बंदा होकर भी राम जी का गुणगान नहीं करते हैं, उसको घोर नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि ये मनुष्य अवतार ही परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है और 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य अवतार मिलता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस मनुष्य अवतार में आकर के जो राम जी की भक्ति नहीं करता है, जो रामायण जी का पाठ नहीं करता है, गीता जी अध्याय का पाठ नहीं करता है और शास्त्रों का गुणगान नहीं करता है, उसको इस कली काल में बचाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मनुष्य जीवन में आकर मेरे को, आपको, सबको भगवान परमात्मा की, राम जी की भक्ति करनी चाहिए। कि तुलसी संगत साथ की, मिटे कोटि अपराध। तो ये संत महात्माओं की जो संगत है, तो तुलसीदास जी ने फरमाया है कि आदि घड़ी आदि में भी पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोटि अपराध। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, थोड़ा बहुत भी समय निकाल कर राम जी का गुणगान करना चाहिए और परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं कथा की ओर। कल की कथा का प्रसंग था, राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी जनकपुरी में पधारे। तो राजा दशरथ जी, राजा जनक जी ने, सॉरी, राजा जनक जी ने राम जी और लक्ष्मण जी का दर्शन किया और विश्वामित्र जी को कहने लगे कि ये दो राजकुमार कौन हैं? ये क्या स्वयं विष्णु भगवान का अवतार है या कोई मनुष्य अवतार है या कोई राजा के राजकुमार है? तो विश्वामित्र जी राजा जनक जी को बता रहे हैं कि ये राजा दशरथ जी के पुत्र अयोध्या नंदन के कौशल्या नंदन श्री राम और लक्ष्मण जी हैं। ये मेरे साथ आए हुए हैं और मेरे यज्ञ की रक्षा की, इन्होंने अहिल्या का उद्धार किया। फिर चलते चलते जनकपुरी में आए तो राजा जनक जी बहुत प्रसन्न हुए और राम जी का मुख देखकर उसका दुख जाता रहा, क्योंकि उसको एक चिंता थी कि मेरे प्रतिज्ञा की क्या होगा। क्योंकि सीता जी की प्रतिज्ञा ले रखी कि जो धनुष तोड़ेगा उसी को मेरी कन्या वरेगी। तो राजा जनक जी को मन में धैर्य हुआ और मन में बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि राम जी जनकपुरी में पधारे। अब उसके आगे की कथा आती है। निशि प्रवेश मुनि आयुष दीना, सब ही संध्या बंधनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जामनी सिरानी। तब रात्रि का प्रवेश जान मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया
फिर मुनि को पुरानी कथा और इतिहास कहते हुए सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनि बर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, कहत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि जाकर सोए। दोनों भाई पांव दबाने लगे। राम जी और लक्ष्मण जी गुरु जी का पैर दबाने लगे। जिनके चरणा रविंदों के लिए धैर्यवान पुरुष भी अनेक प्रकार का जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरु पद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शरण तब लीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु के चरण कमल दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री राम जी ने जाकर शयन किया। चापर चरण लखन उर लाए, सब यस प्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, फोड़े धरि उर पद जल जाता। लक्ष्मण जी भय और प्रेम सहित मन लगाकर परमानंद का अनुभव करते हुए प्रभु के चरण दबाने लगे। जब राम जी ने बार बार कहा कि हे भाई सो जाओ, तब प्रभु के चरण कमल का हृदय में ध्यान धारण कर सो गए। उठे लखनु निसी विगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान। रामा अरुण सिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले ही जगत पति, जागे राम सुजान सियावर राम। जय सिया राम। मंगल भवनि अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। रात बीतने पर मुर्गों का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगतपति सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु जी से पहले ही जागे। सकल सोच करी जाए नहाए, नित्य निबाहि मुनि है सिर नाये। समय जानी गुरु आयुष पाई, लेने प्रसून चले दो भाई। सोच क्रिया करके जाकर स्नान किया, फिर नित्य क्रम करके मुनि को प्रणाम किया। गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने बाग में गए। भूप बागुबर दे कहूँ जाई, जह बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां बसंत ऋतु लुभा रही है। उसमें अनेक मनोहर वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी लताओं के मंडप छाए हैं। नवे पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख चला जलाए। लजाए चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा। वृक्षों में सुंदर नए पत्ते फल और फूल लगे हैं, जो अपनी संपत्ति से कल्पवृक्ष को भी लज्जित कर देता है।
पोपैया, कोयल, तोता, चकोर आदि पक्षी बोल रहे हैं और मोर भली भांति से नाच रहे हैं। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनीष पान विचित्र बनावा। विमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कुचल जुगंत भंगा। बाग के बीच में मणि जड़ित विचित्र सीढ़ियों से युक्त सरोवर सुशोभित है। उसके निर्मल जल में अनेक रंग के कमल खिल रहे हैं, जल पक्षी बोल रहे हैं और भोरे गूंज रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत रामा, हर से बंधु समेत। परम राम्य आरामो, यहूँ जो राम सुख देत सियावर राम, जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बाग और सरोवर को देखकर रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सहित प्रसन्न हुए। वह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिशि चितई पूछी माली, गन लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेई अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। जय हो। चारों ओर देखकर मालियों से पूछकर प्रसन्न मन से वे पत्र पुष्प लेने लगे। उस समय पार्वती जी का पूजन करने के लिए माता की भेजी हुई सीता जी वहां आई, जहां रामचंद्र जी थे। संग सखी सब सुबग सयानी, गावही गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गह सोया, भरनी न जाई देख मनु मोया। सीता जी के साथ सब सुंदर और चतुर सखिया मनोहर वाणी से गीत गा रही है। सरोवर का सर समीप गिरिजा ग्रह सोया, बरनी न जाए देखी मनु मोया। सीता जी के साथ सब सुंदर और चतुर सखिया मनोहर वाणी से गीत गा रही है। सरोवर के पास ही पार्वती जी का मंदिर सुशोभित है, जिसकी शोभा कहीं नहीं जाती, देखकर मन मोहित हो जाता है। मजनु करी सरसिकन समेता, गई मुदित मन गोरी निकेता। पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। जानकी जी सखियों सहित सरोवर में स्नान कर प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर में गई। वहां बड़े स्नेह से पार्वती जी की पूजा करके अपने योगी सुंदर वर मांगा। एक सखी से संग बिहाई, गई रही देखन फूलवाई। ते दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता कहीं जाई आई। एक सखी सीता जी का संग छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में मगन होती हुई सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सकिन, पुलक गात जलुनैन रामा, पुलक गात जलुनैन।
कहूँ कारण निज हरस कर, पूछी सब मधुबेन सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनि अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन